जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और फिर से एक बार मैं रेखा आपका अपनी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत में है। खुद पर विश्वास रखें, दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 34वां। और इससे पहले हमने सुनी 33 अध्याय। उन अध्यायों का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आएगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 34वां। बोलिए कार्तिक माता की जय। ऋषिगणों ने सुज्जी से कहा, हे सुज्जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सुज्जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। और विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ बेटी छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए और बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। और लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ कर दिया। वह और लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृंदा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, रुखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि में गुंजित हवन के पवित्र धूप से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। और लक्ष्मी ने महर्षि उद्यालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे लिए रहने योग्य नहीं है। अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। और उसकी बात सुनकर महर्षि उद्यालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। और लक्ष्मी जी ने कहा कि जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, और जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्यालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम उसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्यालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस लौटे तो अलक्ष्मी न लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। और अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी,
इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प धूप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। और सुत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद सुन लोगों को मैं ने सुना दिया है, और जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना है पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सुत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार के संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। और यहीं पे ये कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। इसी के साथ जो है कार्तिक महात्म्य का अंतिम 35वां अध्याय जो है वो मैंने एकादशी के दिन तुलसी विवाह में जो है लाइव वीडियो डाल रखा है, आप जाके वहां सुन सकते हैं। और यहीं पे जो है कार्तिक महात्म्य समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार की जो है व्रत त्योहार की कथा कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।